हेलो एवरीबॉडी। अभी मेरी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया क्या मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम अप्रोच एंड असेसमेंट ऑफ करिकुलम वाली यूनिट को हाईलाइट कर दूं कि कल बच्चों का एमएड का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। पहले तो थैंक यू बेटा, आपने जो है मुझे कमेंट किया, बट आपके कमेंट करते ही मैं आपकी समस्या का हल कर रही हूँ। मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा खाना खा लूँ, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको मैं इस यूनिट के बारे में हाईलाइट कर दूँ। देखो, ये अप्रोचेस एंड असेसमेंट ऑफ करिकुलम। अप्रोचेस से मतलब होता है, जैसे आप अपनी डेली रूटीन की भाषा में आप ये शब्द इस्तेमाल करते हो कि इस कार्य को करने की क्या अप्रोच है, कि इस पर्टिकुलर कार्य को करने का क्या तरीका है। तो यहाँ अप्रोचेस में करिकुलम जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी कुछ अप्रोच होती हैं, उसका कुछ तरीका होता है, उसका कुछ आधार होता है, जिस आधार पर क्या है करिकुलम को फ्रेम किया जाता है। आप साइंस की किताब देखना, उसमें लिखा होता है आओ करके सीखें, बट हिंदी की किताब में नहीं लिखा हुआ होता, वो किताब इन्फॉर्मेशन देती है। अब आप क्या है इसके बाद किसी दूसरी किताब पर जाओ, सब में जो एक्सरसाइज है उसका प्रारूप अलग अलग होता है, सब में चीज़ों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है। सब जो है कोई एग्जाम्पल से एक्सप्लेन की जाती है, कोई पूरी जो है कहानी के रूप में की जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करिकुलम होता है उसको अप्रोच करने का, उसको कंस्ट्रक्ट करने का, उसको तैयार करने का, उसको बनाने का। सपोज करो आप टीचर हो और आपको क्या है करिकुलम बनाना हो, तैयार करना हो, तो आप ये सोचोगे कि आपने बच्चों का व्यवहार विकसित करने के लिए करना है क्या, आपने बच्चों को उनका कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए करना है क्या, या आपने चीज को क्या करना है कंस्ट्रक्ट करने के लिए करना है। व्यवहार को भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आप जिस लेवल का जो है करिकुलम बना रहे हो उस लेवल पर आप ये देखोगे कि बच्चों की कोग्निटिव विकसित कर रहे हो क्या। अब इसको जो है समझ लो। देखो, जो पहले कोग्निटिव को ले लेते हैं। कोग्निटिव से मतलब होता है ज्ञान। छोटे बच्चों का जो करिकुलम तैयार किया जाता है वो टोटली कोग्निटिव अप्रोच बेस्ड होता है, क्योंकि वहाँ हम क्या है चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं। तो वहाँ सारा क्या होगा, और या ऐसे कह लो जब किसी कंटेंट को जो है पढ़ाया जाता है, उस कंटेंट को शुरुआत करने के लिए पहले क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में उसकी क्या है जानकारी दी जाती है। तो बच्चों को क्या है उस कंटेंट की जानकारी देने के लिए अगर कोई करिकुलम है तो वहाँ कोग्निटिव अप्रोच हुआ। अगर उस कोग्निटिव को ही क्या हो बच्चों के व्यवहार में विकसित करना हो तो वहाँ क्या दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। जहाँ इसके बाद फिर कंस्ट्रक्ट करना हो तो वहाँ बच्चों को कहा जाता है कि इसको करके देखो। जब बच्चा जो है उस कार्य को करके देखेगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहलाएगी। तो यहाँ आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से क्या मतलब है, बिहेवियर से क्या मतलब है, और आपका कोग्निटिव अप्रोच से क्या मतलब है। आपको तीनों शब्दों को समझना है, तीनों शब्दों को समझ के उन शब्दों को रिलेट करना है करिकुलम से। अब व्यवहार को आप समझ गए कि बच्चों के व्यवहार को अगर विकसित करना है तो व्यवहार कब विकसित होगा, जब उसमें कोग्निटिव भी हो, अफेक्टिव भी हो, साइकोमोटर भी हो, जब लर्निंग क्या है अनुभव आधारित हो, जब क्या है हैबिट फॉर्मेशन हो, तो तब क्या होता है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होती है। तो करिकुलम जब आपने बनाया तो अब आप किताबों पे पहुंच जाओ कि जो जो आपने किताबें जो हैं पढ़ी थी, कि वहाँ जो है जब आप पढ़ते थे वो करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती थी, पाठ्यक्रम में क्या क्या होता था, प्रेजेंटेशन किस किस तरह से जो है किताबों में हुआ होता था, उसको कंसंट्रेट करके आप चीज़ को कोग्निटिव को भी और बिहेवियरिस्टिक को भी और कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचना तीनों शब्दों को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, आपकी ये अप्रोच जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपने तीनों शब्दों को क्लियर करना है, वही तीनों शब्द क्लियर होते आपका अप्रोच यानी कि करिकुलम को तैयार करने का तरीका क्या विधि है, क्या मेथड है,
जब हम करिकुलम तैयार करेंगे तो व्यवहार को ध्यान में रख के करेंगे, या कोग्निटिव ज्ञान को ध्यान में रख के करेंगे, या संरचना को ध्यान में रख के करेंगे, ये तीनों आधार को करेंगे या एक को करेंगे। तो तीनों भी हो सकते हैं किसी कंटेंट में, एक एक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्लास के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, डिपेंड जो है सारी चीज़ों के ऊपर करता है कि आपने करिकुलम को किस आधार पर फ्रेम करना है, किस आधार पर आपने उसकी क्या है संरचना करनी है, क्या अप्रोच होगी। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद है आपके कोर्स में सपोर्ट सिस्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम प्रैक्टिस। सपोर्ट सिस्टम से यहाँ किस किस चीज़ को सपोर्ट देना है करिकुलम के लिए, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, सपोर्ट सिस्टम। जब आप कोई करिकुलम तैयार करते हो तो वहाँ सपोर्ट चीज़ें भी देते हो, जिससे क्या हो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोज करो बच्चों को जो है कोरोना के संदर्भ में पढ़ाना है, आपका ये करिकुलम है, वहाँ सपोर्ट के लिए क्या दोगे, वहाँ एग्जाम्पल दोगे, वहाँ क्या दोगे, उससे रिलेटेड डायग्राम्स दोगे, जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो करोगे। तो वो उस कंटेंट को क्या कर रही हैं, बच्चों के व्यवहार में विकसित करने में सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि सपोर्ट चीज़ें देना अनिवार्य है। आप एग्जाम्पल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, जो भी ये चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व करते हो वो सपोर्ट मटेरियल कहलाता है, वो सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम प्रैक्टिस। मैनेज करना, मैनेज जहाँ भी मैनेजमेंट होगा वहाँ चीज़ों को प्रॉपर वे से अरेंज करके, सिस्टमेटिकली अरेंज करके अप्लाई करना होगा। आप बोलते हो कि कहीं आप गए, आपने बोला कि इस स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, यानी कि सारी चीज़ें व्यवस्थित, और जहाँ व्यवस्थित होंगी वहाँ लॉजिक होगी। एक लॉजिक, एक तार्किक तरीके से चीज़ों को अरेंज करना, जिस लेवल की है, जिस क्लास की है, जिस चीज़ के लिए, जिस संदर्भ में उस क्लास पर जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उसी के हिसाब से। क्योंकि जो हमारी चार स्टेज होती हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस और एडल्टहुड, इन सब के क्या हैं अपने डेवलपमेंट का एक वो होता है कि किसी में कोई डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है। तो जो करिकुलम हम मैनेज इनका करेंगे वो इनके डेवलपमेंट के आधार पर ही करेंगे। छोटे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट, वैल्यूज़ डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। वहाँ आपने देखा होगा यही सारी चीज़ें क्या हैं उनको पढ़ाने के संदर्भ में रखी जाती हैं। तो कंटेंट, इसको करिकुलम को मैनेज करने में आ जाएंगी आपकी कि किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, एक लॉजिक वे में करेंगे, एक उनके जो डेवलपमेंट की स्टेज हैं उनके आधार पर करेंगे। तो इन चीज़ों को आप इलेबोरेट कर देंगे। ये मैंने आपको सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट आपके दिया हुआ है करिकुलम रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कहते हैं कि मतलब चीज़ को रिफॉर्म कर दिया, चेंज करना। करिकुलम रिफॉर्म कब होता है, जब चीज़ क्या हो, जैसे जैसे क्या है मतलब लाइफ बढ़ती जाती है हमारे क्या है, जैसे मतलब 2020 में जो ये आज मैं यूट्यूब और उनसे क्या है अपना कंटेंट प्रस्तुत कर रही हूँ, पहले ऐसा नहीं था। कोरोना ने लाके क्या है चीज़ों को रिफॉर्म कर दिया, एक चेंज ला दिया, एक क्रांति ला दी। तो करिकुलम में रिफॉर्म कब आता है, जैसे जैसे समाज, देश, काल, परिस्थिति बदलती रहती है, करिकुलम क्या है रिफॉर्म होता है। क्योंकि करिकुलम जो भी फ्रेम किया जाता है वो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसी जब जिस देश काल में परिस्थिति हो उसी के हिसाब से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिससे क्या बच्चा उस परिस्थिति से एडजस्ट कर सके। तो करिकुलम रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मायने रखती हैं, चेंज मायने रखता है। जैसे चेंज होगा उस चेंज के साथ एडजस्ट हो जाए, एडेप्टेबिलिटी हो जाए, उसी के हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू करिकुलम, यानी कि असेसमेंट करना है, असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस रिलेटेड टू करिकुलम। ये देखना कि जो इंस्टीट्यूट करिकुलम अप्लाई करती हैं उनमें जो करिकुलम को विकसित करने के लिए
किस तरह की प्रैक्टिस क्या है इन्वॉल्व है। फिर पढ़ लो इसको, असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस रिलेटेड टू करिकुलम, यानी कि कौन इंस्टीट्यूट, कौन मतलब जो जो स्कूल कॉलेज हैं वो किस किस तरह के करिकुलम को लगाते हैं। आप इसमें प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी, उन सब चीज़ों को देख लेंगे। इसके साथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो सारे उन चीज़ों को देख लेंगे। यहाँ आपने क्या है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आ गया कि असेसमेंट करना, कैसे, करिकुलम इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। जो करिकुलम का क्या है इवेल्युएशन करना और मैनेज करना, किस संदर्भ में, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जब फॉर्मेटिव से मतलब होता है जब करिकुलम बनाया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है। वैसे तो फॉर्मेटिव समेटिव का मतलब होता है कि टीचर जब पढ़ाता रहता है तो पढ़ाने के दौरान वो क्या है अपने कंटेंट को विकसित करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हुआ। जो आपके साल के अंत में एग्जाम होता है वो समेटिव इवैल्यूएशन हुआ है। यहाँ भी वही मतलब, बट जब कंटेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाए, करिकुलम जो है फ्रेम किया जाए, वो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों मूल्यांकन पर आधारित फ्रेम किया जाना चाहिए। और वो क्या है, कब हो सकता है, जब करिकुलम डिवाइड होगा यूनिट में, जब करिकुलम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफाई पार्ट्स में तोड़ तोड़ के किया होगा। अगर पूरी उसका मतलब परमाणु संरचना का पूरी जो है आप एक ही यूनिट बना दो तो वो चीज़ दिक्कत करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो पूरा एक ही चीज़, आप इलेक्ट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग, और जो है नाभिक का अलग, और उसके चारों तरफ का परमाणु संरचना का अलग, वो अलग अलग यूनिट बना देंगे और अलग अलग उसके हेडिंग बना देंगे। तो वहाँ फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के दौरान कंटेंट को प्रस्तुत करने में, उसका मूल्यांकन करने में क्या होगी, सुविधा होगी। तो यहाँ इसमें आपने बताना है कि जो करिकुलम बन जाता है इसके बाद उसका असेसमेंट भी करना होता है, और असेसमेंट जब किया जाए तो वो फॉर्मेटिव और समेटिव इन चीज़ों को ध्यान में रख के भी क्या है करिकुलम फ्रेम किया जाना चाहिए। उन चीज़ों को भी क्या है वो अपने अंदर आत्मसात किए हुए हो, तो वो पार्ट में भी हो और होल में भी हो। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और ये बात किसकी चल रही है, करिकुलम इवैल्यूएशन की और किसकी, मैनेजमेंट की। और इसके साथ दे दिया इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि जब आप करिकुलम का मूल्यांकन कर रहे हो तो इंडिविजुअल को भी देखो कि वो किसी मतलब हर पर्सन की क्या है पर्सनैलिटी उस करिकुलम से विकसित होनी चाहिए। तो करिकुलम क्या होना चाहिए, एज ए होल भी होना चाहिए और एज ए इंडिविजुअल भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब वो होगा, यानी कि सिंपल से कठिनाई के स्तर उसका धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हर बच्चा क्या है उस करिकुलम को एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ इंडिविजुअल टू ग्रुप से मतलब यही हुआ कि वो हर इंडिविजुअल के संदर्भ में बनाया गया हो, वो हर ग्रुप को भी क्या है रिप्रेजेंट करने वाला हो, यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड भी होना चाहिए और ग्रुप बेस्ड भी होना चाहिए। इंडिविजुअल बेस्ड कैसे होगा, जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के फ्रेम किया गया होगा, यानी कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद है असेसमेंट बाय टीचर, करिकुलम का असेसमेंट टीचर के द्वारा करवाना कि टीचर उस करिकुलम के बारे में क्या कहता है। सेल्फ जो है, स्वयं जो है, जो भी कोई बना रहा है वो भी जो है स्वयं उसका मूल्यांकन कर सकता है। और पीयर ग्रुप के द्वारा, जो मेरे सपोज मैंने कोई करिकुलम बनाया है तो मेरा पीयर, मेरे साथ के कुलीग, उनसे पूछना कि भाई कैसा लगा, सही है कि नहीं है। और क्या है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट, मैंने बनाया और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के लोगों से पूछूं कि करिकुलम जो है कैसा बना है। इसके बाद एक्सटर्नल एक्सपर्ट मतलब मेरे ही लेवल के होंगे वो, और इसके साथ है एंड बॉडीज़, और जो है अलग अलग बॉडीज से भी मेरे सुपर जो है कि भाई एक और अलग बॉडी की भाई जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर उसके लिए क्या है फ्रेम जब कोई चीज़ की जाती है तो उसका क्या है सभी स्तर पर उसका क्या है एक
कमेटियाँ होती हैं वो भी क्या हैं, उनके बारे में अपने सुझाव और अपनी मत क्या हैं देती हैं। तो ये आपकी जो है यूनिट हो गई है अप्रोचेस एंड असेसमेंट ऑफ करिकुलम, की करिकुलम को कैसे कैसे फ्रेम किया जाता है और जो फ्रेम किया गया है फिर उसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग है और आप इसको जो है समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो फ़ोन कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बी हैप्पी। और बाकी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो भेज देना जो बच्चे कहीं दूसरे कॉलेज से जो हैं एमएड कर रहे हों और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है। थैंक यू बेटे।